नमस्कार। प्री मानसून सीजन 2024 के मौसम पूर्वानुमान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कि पूर्वानुमान में यह भी जानेंगे कि इस बार मई और जून में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने चक्रवाती तूफान बनेंगे और देश के कौन कौन से क्षेत्र चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मौसम की ताज़ा जानकारी इस चैनल के माध्यम से रोजाना सबसे पहले आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप जानते हैं, इस साल मानसून शुरू होने से पहले मई और जून महीने में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है या नहीं। अगर चक्रवाती तूफान बनते हैं तो देश के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि इस साल प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के समुद्र सतह के तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति नेगेटिव स्थिति में बदलेगी, जबकि प्रशांत महासागर में एल नीनो समाप्त होकर ला नीना की स्थिति बनेगी। अगर ऐसे वर्षों की बात की जाए तो 1992, 1995, 1998, साल 2010, 2016, जिसके बाद 2020 में ऐसी स्थिति बनी थी। अगर इन वर्षों में बने चक्रवाती तूफान की बात की जाए तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, इन वर्ष में उठे चक्रवाती तूफान अलग अलग दिशा में आगे बढ़े थे। किसी चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश के तट को प्रभावित किया था, तो किसी चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा के तटीय इलाकों को प्रभावित किया था। किसी चक्रवाती तूफान ने गांगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या म्यांमार के उत्तरी तट को प्रभावित किया था। साल 2010 में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बना था, जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 20 मई को आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। 2020 की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बना, जो 21 मई को उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराया था। वहीं अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान या डिप्रेशन की बात की जाए तो इन वर्षों में अरब सागर में भी कई मौसमी सिस्टम बने। 1998 में 5 जून को अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान बना, जो 9 जून को उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए सौराष्ट्र कच्छ के तट को प्रभावित किया था, जो राजस्थान तक पहुंचा था। जैसा कि बीते साल 2023 जून महीने में देखने को मिला था, अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान सौराष्ट्र कच्छ से होता हुआ राजस्थान तक पहुंचा। वहीं साल 2020 की बात की जाए तो अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान बना 31 मई को। 4 जून को ये डिप्रेशन के रूप में मुंबई के तट को प्रभावित करता हुआ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तक डिप्रेशन के रूप में पहुंचा। चक्रवाती तूफान बनते हैं तो भारत के कौन कौन से तटीय इलाके चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान लगभग 15 से लेकर 17 मई के बीच बनने की संभावना है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, उत्तरी तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उत्तरी म्यांमार के तट, पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिण भाग चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाके, गांगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय इलाके, त्रिपुरा, मिजोरम भी चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने की संभावना है। अरब सागर की बात की जाए तो अरब सागर के मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 31 मई से लेकर 4 जून के बीच चक्रवाती तूफान बन सकता है। यह चक्रवाती तूफान ओमान का तट, जब पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों, जब राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र तक डिप्रेशन के रूप में पहुंच सकता है। या सौराष्ट्र कच्छ में चक्रवाती तूफान भी आ सकता है। वहीं मुंबई पर भी कुछ चक्रवाती तूफान या डिप्रेशन आने की भी संभावना